गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू लर्न। आई एम डॉक्टर सीता। आज हम सीखेंगे वर्ब्स की फॉर्म को लर्न करने की टिप्स के बारे में कि कैसे वर्ब्स की फॉर्म को हम इजीली याद कर सकें, उन्हें समझ सकें, क्योंकि वर्ब्स की जो फॉर्म्स है वो बहुत होती हैं, उन्हें याद करना और समझना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो हम क्या टिप्स लगाएं, क्या टेक्निक्स लगाएं जो हम उन्हें ईजिली समझ सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स की फॉर्म को समझना कि उन्हें कैसे हम इजीली याद कर सकें। तो इस कैटेगरी में हमारी आती है रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो अब वो उसी को अगर हम समझ लें तो हमारी आधी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि वो हमें ईजिली समझ में आ जाएंगी कि हम उसमें क्या टेक्निक्स लगाएं, क्या मेथड लगाएं जो हमें समझ आ जाए और हमें याद हो जाए। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब वर्ब को फॉर्म्स के बेस पे 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। हमने अभी तक पढ़ा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। लेकिन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसे बेस फॉर्म भी कहते हैं, पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। सॉरी, फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म, और जो बेस फॉर्म इसे हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। देखिएगा कि जो बेस फॉर्म है उसमें है स्पेलिंग हमारी JUMP, लेकिन जो उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है उसमें हमने क्या किया, ED लगा लिया। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब सेकेंड और थर्ड फॉर्म लगानी होती है तो वो याद नहीं करते, वो ED लगा देते हैं कि चलो भाई ED लगाओ और हमारा काम खत्म, हमारी बन गई सेकेंड और थर्ड फॉर्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो देखिए कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं, हम आज की वीडियो में यही पढ़ेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर तरीका बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखना, अदरवाइज़ आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। अब देखिएगा लाइक में क्या है, ओनली D लगा है, ओके। स्टडी में क्या है, अगर हम इसी फॉलो करें कि D और ED वाले, तो यहाँ पर हमारा वो फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। यहाँ हो रहा है IED दोनों फॉर्म्स में, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल लास्ट वर्ड आ रहा है और प्लस ED। तो ये कैसे वर्क करता है, क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम इसे कैसे समझें और हमारे लिए ये इजी हो जाए। तो इसको समझने के लिए हम वर्ब्स का पहला पार्ट लेते हैं, रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सी होती है वर्ब्स, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है, उनका एक फिक्स पैटर्न होता है। तो अब वो पैटर्न क्या है हम देखते हैं। जो वर्ब्स एंड होती हैं D के साथ, ED के साथ और IED के साथ अपनी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, उनको बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स, ओके। तो अब इसमें कुछ रूल्स हैं, तो हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हम अपने फर्स्ट रूल पे आते हैं। रूल नंबर 1, वर्ब्स बेस फॉर्म प्लस ED, ठीक है। जो अभी तक हम बता रहे थे कि ED लगा के बच्चे काम चलाते हैं, तो वो कहाँ लगता है ये देखिएगा। या बेस फॉर्म में ED लगाया, किसे बनाने के लिए, सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, अलाउ, अलाउड, अलाउड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड एंड सो ऑन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि ये जो वर्ब्स हैं इन्हीं में ED लगा के हमारा काम हो जाता है, हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म तैयार हो जाती है। अब हम आते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड रूल पे आने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी। ED में ही एक चीज़ और है, तो उसे देखिएगा क्या। अब क्या है, बेस फॉर्म में आप यहाँ देखिएगा ROB, रॉब, ओके। लेकिन यहाँ पे हमने भी बताया कि वहाँ पे ED लग रहा था, तो यहाँ भी लग रहा है, लेकिन जो लास्ट वर्ड है वो डबल हो रहा है। सॉरी, लास्ट का जो लेटर है वो डबल हो रहा है, वर्ड नहीं, हमारा लास्ट लेटर डबल हो रहा है। तो वो किस कंडीशन में, तो देखिएगा जो ये आप इसे प्रोनाउंस कीजिएगा, रॉब, क्या हुआ, आपकी जो सांस है उसमें ब्रेक हुआ नहीं ना, तो यहाँ पे क्या है, सिंगल सिलेबल है। मैं जहाँ पर आपकी सांस टूटे ना और एक ही झटके में आप उस वर्ड को बोलते हैं, जैसे क्लैप करते हैं, एक क्लैप में जब वर्ड्स निकल रहा है उतनी ही देर में बिना सांसों के तोड़ने में, तो उसे बोलते हैं सिंगल सिलेबल, ओके। वो मात्राएं होती हैं कि कैसे हम जब मात्राओं को करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो हमारा अलग टॉपिक है, लेकिन हमारा यहाँ मेन काम है वर्ब्स की फॉर्म को लर्न करने के मेथड्स के बारे में। तो एक तो ये हो गया कि इसमें सिंगल सिलेबल होता है। सेकंड क्या है कि जो लास्ट का लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, ओके, और जो उससे पहला है वो वावल साउंड है। तो एक वावल और एक कॉन्सोनेंट, एक वावल एक कॉन्सोनेंट, एक वावल एक कॉन्सोनेंट। जब इस तरह से आते हैं, जब एक सिंगल सिलेबल हो प्लस उसमें पहला
आपका लास्टिंग वर्ड से पहले वाला लेटर आपका वावल साउंड हो और लास्ट वाला कॉन्सोनेंट हो, तो आप क्या करते हैं, लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं और प्लस ईडी लगाते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आते हैं रूल सेकंड पे। इसमें क्या है, वर्ब्स बेस फॉर्म प्लस डी। अभी हमने क्या पढ़ा, ईडी के बारे में। अब हम आते हैं डी में कि कहाँ पर डी लगता है। देखिएगा, एडवाइस ओनली डी लग रहा है, अराइव ओनली डी लग रहा है, केयर ओनली डी लग रहा है। क्यों? क्योंकि बेस फॉर्म का जो लास्ट वर्ड है वो ऑलरेडी ई से फिनिश है, तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा ई लगाने की नीड नहीं है। उसमें सिर्फ हमारा डी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो जो बेस फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म ई लेटर के साथ फिनिश होती है उसमें हमारा डी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा रूल नंबर 3। अब क्या है, वर्ब्स बेस फॉर्म प्लस आई ई डी। ठीक है, अभी पढ़ा ई डी प्लस डी, अब हमें पढ़ना है आई ई डी। अभी देखिएगा, बेस फॉर्म क्या है, कॉपी। ठीक है, अब यहाँ क्या है, कॉपीड। ओके, तो क्या हुआ है कि हमारा जो इसमें वाई से पहले लास्ट लेटर क्या है, वाई है। ओके, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वाई को स्किप करके क्या कर देते हैं, आई ई डी लगा देते हैं अपनी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, अगर अब ये ले लीजिए आप प्ले, पी एल ए वाई, तो अगर हम उसमें वाई हटा के आई ई डी लगाएं तो सही लग रहा है? आप कहेंगे आप क्या पढ़ा रहे हो। बिल्कुल सही कि वो गलत है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि लास्ट का जो आपका वाई है उससे पहले का अगर लेटर आपका कॉन्सोनेंट है उस कंडीशन में आपका वाई स्किप करके आई ई डी होता है। लेकिन अगर वाई से पहले आपका वावल साउंड आता है तो वहाँ पर वाई एज इट इज़ रहेगा प्लस ई डी वाला फॉर्मूला लगेगा सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए। तो ये हो गए हमारे रेगुलर फॉर्म्स वर्ब्स के मेथड, जिससे हम वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को लर्न कर सकें। अब हम आते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स पे। इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? ये जस्ट अपोजिट होती हैं रेगुलर वर्ब्स की। ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करती और इन्हें हमें याद करना पड़ता है। ये अराउंड 200 है और 200 है तो इसे हमें याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी इन्हें कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करके 4 ग्रुप्स में डिवाइड करके हम इसे ईजिली समझ सकते हैं। देखिएगा, ग्रुप नंबर 1। ओके, इसमें क्या है, ग्रुप नंबर 1 में इसकी ऑल 3 वर्ब फॉर्म्स आर सेम। चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं। जैसे देखिएगा, कट कट कट, ये किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती। हर्ट हर्ट हर्ट, लेट लेट लेट, पुट पुट पुट, हम ऐसे तो नहीं कहते पुट पुटेड पुटेड, नहीं कहते ना। तो ये जो फॉर्म्स होती हैं ये हर कंडीशन में सेम होती हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रुप 1। तो आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने कोशिश करी है कि जितनी फॉर्म्स तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं ग्रुप सेकंड पे। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो पास्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है सिर्फ वही चेंज होंगी और सेम रहेंगी, यानी कि बेस फॉर्म से चेंज होंगी ये दोनों, और लेकिन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होंगी। देखिएगा, बेस फॉर्म क्या है, फाइंड, सेकंड क्या हो गई, फाउंड फाउंड, डिग डग डग, सिट सेट सेट, शाइन शॉन शॉन, स्टैंड स्टूड स्टूड। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इसमें क्या है कि इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है सेम रहेंगी, ओनली आपकी फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी और जो वो क्या है वो आपस में सेम होंगी। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप थर्ड पे। इस ग्रुप में क्या है, ओनली सेकंड फॉर्म चेंज होगी, आपकी फर्स्ट और थर्ड सेम रहेंगी। सेकंड ग्रुप में क्या था कि हमारी बेस फॉर्म से अलग थी और सेकंड और थर्ड सेम थी। यहाँ क्या है, यहाँ फर्स्ट एंड द थर्ड आर द सेम एंड द सेकंड फॉर्म आर द चेंज। देखिएगा, बेस फॉर्म क्या है, बिकम, क्या हो गया, बिकेम, थर्ड बिकम। क्या है जो हमने पढ़ा होगा, कम केम कम हम बोलते हैं ना, तो उसी को देखिएगा, यहाँ का कम बिकम और यहाँ के केम में इधर आके बिकेम,
बिकम, बिकम। तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट एंड द थर्ड फॉर्म्स आर सेम एंड ओनली द पास्ट फॉर्म आर चेंज। रन, रन, रन। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रुप थर्ड। अब आते हैं हम ग्रुप फोर में। इसमें क्या होता है, इसमें ऑल थ्री फॉर्म्स आर चेंज्ड, मीन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑल द फॉर्म्स आर चेंज। ये कोई सेम, कोई इसमें कोई रूल नहीं है, ये हमें याद ही करनी पड़ेंगी। ये टोटल चेंज होती है, जैसे एराइज, एरोज, एराइजन, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, डू, डिड, डन, ईट, एट, इटन एंड सो ऑन। तो क्या होता है कि जो लास्ट ग्रुप है हमारा वर्ब का, इर्रेगुलर का, उसकी तीनों फॉर्म्स जो हैं हमारी चेंज होंगी। तो इसे हमें लर्न करना पड़ेगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी कोशिश करी है कि समझाने की कि आपको कैसे वर्ब्स की फॉर्म लर्न हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आप रेगुलर वर्ब का पैटर्न समझ लें तो आपकी आधी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं मोस्टली वो डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, डेली आपके डेली जीवन से उनका रिलेशंस है। तो अगर आपने उन्हें समझ लिया तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो आपकी इर्रेगुलर वर्ब की भी कैटेगरी में जो आपका फर्स्ट ग्रुप है वो क्या है, वो सेम आ रहा है। हमें उसमें याद करने, सिर्फ एक बार ध्यान देना है कि कौन सी वर्ब एज इट इज़ है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।